आबकारी, उत्तराखंड के सरकारी खजाने का मलाईदार महकमा। ना हींग लगती है ना ही फिटकरी और रंग एकदम चोखा। राज्य की आबकारी नीति ही कुछ ऐसी है कि टॉप टू बॉटम सब खुश। खजाने में पैसा आता है तो सरकार खुश। टैक्स के कारण दाम इतना अधिक है कि चंडीगढ़, दिल्ली और हरियाणा की शराब यहाँ हाथों हाथ बिक जाती है। इसलिए अवैध शराब के तस्करों की भी चांदी कट रही है। अवैध कारोबार करना है तो नाका चाहे सीमा पर हो या गांव गली में, हर पहरेदार को आंख मूंदने का चढ़ावा देना ही पड़ेगा। इसलिए वो भी खुश। हाकिम चाहे दून में बैठे हों या जनपदों में, सफेद पोश सब जगह उन्हें हाँकते हैं। पर सब कुछ चलता रहे, इसके प्रसाद भी सब जगह बांटना पड़ता है। यानी इस जाम के हमाम में सब आगे आप भी समझ गए। अब सारा खेल इस बात पर निर्भर करता है कि शराब के सरकारी दाम कितने अधिक महंगे हों। जितने महंगे दाम उतना बड़ा अवैध कारोबार। खैर, जब हमाम में पूरा सिस्टम आके मूंद कर मजे ले रहा हो तो सरकारी शराब की दुकानों में अंधेर गिर्दी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कानून बना है, हर ब्रांड के दाम भी तय हैं, ओवर रेटिंग पर दंड भी है। पर आका की छत्र छाया हो तो काहे का नियम। अब नेशन वन की टीम ने इस गोरख धंधे की पड़ताल शुरू की तो राजधानी देहरादून की दुकानों पर सरेआम तय दाम से अधिक की वसूली लगभग सब जगह मिली। सेल्समैन 5 रुपए से लेकर जितना उनका मन आए MRP से अधिक की अवैध वसूली ग्राहकों से करते हैं। ISBT के सबसे नजदीक की इस दुकान को देखिए। संगीता पांडे इस दुकान की मालकिन है। सहारनपुर चौक से ISBT रोड पर माजरा में स्थित इस अंग्रेजी शराब की दुकान से मदिरा खरीद रहे लोगों से हमने बात की तो क्या कुछ कहा लोगों ने, पहले वो आपको सुनाते हैं। भाई ये 10 रुपए ज्यादा ही ले रहे हैं, प्रिंट रेट नहीं ले रहे। हाँ। ये कम से कम मैं तो रोज वाला हूँ भाई, डेली। ना कोई तुम्हें वो दिखेगा यहाँ पे लगा हुआ कि हाँ के रेट लिस्ट होती है, वो भी नहीं है, लूट रहे। अभी एक हाफ लिया हम, एक डबल नंबर 1 का 285 रुपये इस पे रेट है, 290 रुपये काट रहे हैं, किसी से 300 रुपये ले रहे हैं। और कोई जब इनसे अकड़ के बात करता है या अपना पावर कुछ दिखाता है तो उसके पैसे जो उतने ही काटते हैं जितना प्रिंट होता है उस पर। नया कोई आदमी को हम भेजते हैं तो 300 ही रुपये लेते हैं उससे। मतलब इन्होंने लूट मचा रखी है। इस तरीके का कोई देखने वाला नहीं है कि ये लोग कर क्या रहे हैं, समझे। कुछ माल इसमें ऐसा भी आ रहा है कि गलत भी उसमें चला जाएंगे उसी रेट में, मतलब कर रखा है इन लोगों ने। मैंने भी अभी तो जेन्युइन रेट दिए मेरे को। 4-5 दिन पहले मैंने पेटीएम कराया था, 600 बिल था, मेरे 610 रुपये मांगे गए हैं। मेरा झकबाजी हुई है, कैश नहीं लेंगे तो मैंने पेटीएम 600 लो आप, इन्होंने तब जाके 600 रुपये लिए मेरे से। नहीं, किसी को कुछ नहीं बताया हमने, इन्होंने 600 रुपये लिए मेरे से। सुना आपने, मनमाने दाम की वसूली होती है। किसी जागरूक नागरिक ने अगर MRP की बात की तो पहले रौब दिखाया जाता है और बहस बढ़ी तो 5 से 10 रुपए वापस भी हो जाते हैं। अब हमने खुद इस दुकान से रॉयल स्टैग ब्रांड की शराब का हाफ खरीदा। सेल्समैन गड़बड़ी ना कर सके, इसके लिए नगद के बजाय ATM कार्ड से पैसे देने की बात कही। अब दुकान के बैंक खाते में जमा रकम तो मालिक के ही पास जानी है। इस पर भी सेल्समैन ने 5 रुपए अधिक की वसूली कर ली। एक बार गौर से देखिए बोतल पर अंकित दाम और कार्ड स्वैप से वसूले दाम को। इस हाफ की कीमत 305 रुपए है, लेकिन हमसे वसूले गए 310 रुपए। मतलब अवैध वसूली के 5 रुपए दुकान मालिक के खाते में सेल्समैन ने ट्रांसफर करवा दिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आबकारी विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। जी हाँ, आपको बता दें, यही नहीं, देहरादून के हर ठेके की हालत ये है कि ओवर रेटिंग यहाँ पर चरम पर है। जी हाँ, यहाँ पर अभी हमने एक हाफ यहाँ पर ख़रीदा था, लेकिन कार्ड से स्वाइप करने के बाद भी जो कि यहाँ पे जो हाफ का रेट था वो 305 रुपये था, और कार्ड से स्वाइप करने के बाद भी जो इस पे रेट है वो 310 रुपये इन्होंने काटे हैं। लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये है कि जो कार्ड से स्वाइप करवाने के बाद भी जो पैसे काटे गए हैं वो त्रिवेंद्र सरकार की जेब में जा रहे हैं या आबकारी विभाग या राजस्व की जेब में जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल कहीं ना कहीं आबकारी विभाग के कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इतना ही नहीं, लेकिन मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इस चीज़ को थोड़ा दिखाने की कोशिश करें कि जो ये रेट की लिस्ट यहाँ पर लगाई है आखिरकार क्या दर्शाना चाह रही है। क्या यहाँ पर जो एक्चुअल रेट है, एक्चुअल रेट पर यहाँ पर नहीं दी जा रही है, ठेके वालों ने अपने पर्सनल रेट यहाँ पर लगा रखे हैं। जी हाँ, मैं यहाँ की जो तस्वीरें हैं
खुद बयां कर रही है कि हमेशा कुछ लोग जो हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं उनसे मैं बात करना चाहूँगा, वो भी अभी इसी चीज़ का ओवर रेटिंग का शिकार हुए हैं। जी आपने भी यहाँ से 160 का मिलता है, 160 का देते हैं भाई साहब, एक क्या करें। ये अभी तो भाई 150 का मिला है अभी और रोज डेली में आता हूँ तो 150 का मिलता है ये। डेली 150 का मिलता है? हाँ, नहीं 160 का। हाँ और आज 150 का दिया। आज 150 का मिला। साहब आप रोज आया करो, बाई के 10 बज जाएंगे। तो ये हालात है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के, जहाँ पर ठेकों की हालत इतनी चरम पर है क्योंकि ओवर रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि ये जो रेट है यहाँ पर 310 रुपये काटे गए हैं और एक्चुअल रेट जो यहाँ पर हाफ का है वो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इसे भी थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करें कि जो इस पर अभी रेट है वो साक्षात बिल्कुल 305 रुपये यहाँ पर दिखाई दे रहा है और अभी ठेके वालों ने इसी हाफ का रेट 310 रुपये कार्ड से स्वाइप किया है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये है कि जो 5 रुपये एक्स्ट्रा काटे गए हैं, क्या ये आबकारी विभाग की जेब में जा रहे हैं या त्रिवेंद्र सरकार की जेब में जा रहे हैं? क्या त्रिवेंद्र सरकार इस तरह के अंधे कार्य यहाँ पर करिए, जो कार्य यहाँ पर चरम पर चल रहा है, आखिरकार इस तरह के कार्यों पर कब रोक लगेगी, अब देखना यह है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ हितेश त्यागी, नेशन वन देहरादून। अब इस पूरे मामले को जब हमने जिला आबकारी अधिकारी को बताया तो उनका क्या कुछ कहना था वो भी सुनिए। देखिए, नियमों के अंतर्गत जो प्रावधान है वो ये है कि संबंधित दुकान की जो सिक्योरिटी जो हम जमा कराते हैं उस सिक्योरिटी का एक सर्टेन परसेंटेज पहले दूसरी तीसरी चौथी बार में जो है वो डिडक्ट करते हैं, जो उसके बराबर की धनराशि उनसे दंड के रूप में जमा कराई जाती है। अब वो स्लिप जो अभी आपने हमको दिखाई है, मैं उस पर अपने जो हमारे अधीनस्थ अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको भेज के इसकी जाँच करा लेता हूँ कि क्या है मामला, क्या है, कौन सी ब्रांड है, किस प्रकरण में ऐसा हुआ है। और जहाँ तक ओवरहेड जनपद में और बाकी दुकानों का सवाल है, जिले की टीम के साथ साथ हमारे आयुक्तालय जो कि देहरादून में स्थित है, वहाँ की टीम प्लस जनपदीय प्रवर्तन, मंडलीय प्रवर्तन, लगभग हर कार्यालय के स्तर पे जो ओवर रेटिंग रोकने का प्रयास किया जा रहा है। फिर भी अगर शिकायत आ रही है तो उस पर भी रैंडम हम कार्रवाई करके जो भी पकड़ा जाएगा उसको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। नियम है, छापेमारी दस्ते जा भी रहे हैं, फिर भी शराब कारोबारियों का गुंडा राज जारी है और जारी भी क्यों नहीं होगा, जब अवैध वसूली की तस्वीर कैमरे पर कैद होने और वसूले दाम के बैंक स्टेटमेंट के बाद भी अभी तक सिर्फ कार्रवाई की बात ही कही गई है, हुआ कुछ भी नहीं है। तो ये काला कारोबार कैसे रुकेगा? न दुकान का चालान हुआ, न अर्थदंड लगाया गया और न ही आबकारी अधिकारी ने हमसे वसूले गए अवैध धन को वापस करवाया। मतलब साफ है कि जिस सरकार को आप अपना कीमती वोट देकर चुनते हैं, उनके अफसर खुल्लम खुल्ला हो रही इस लूट को पनाह दे रहे हैं। खैर, हम कार्रवाई का इंतजार अभी भी कर रहे हैं और हमारी टीमें देवभूमि में चल रहे इस लूटकांड की पड़ताल में जुटी है। इंतजार कीजिए, जब हमाम का पर्दा खुलेगा तब कई चेहरों का रंग बदरंग हो जाएगा। हितेश त्यागी के साथ टीम नेशन वन।